पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की, सभी को जय मसीह की। सच में वैसे भी आप सभी लोग जहाँ तक प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से सभी लोग सही हो गए। अब तक प्रभु के अनुग्रह ने और प्रभु के सामर्थ्य ने, प्रभु के वचन ने आपको संभाल के रखा है। ये प्रभु की कृपा और दया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में उसको धन्यवाद दिया करो प्रतिदिन के लिए, हर एक पल के लिए। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया करो, क्योंकि धन्यवाद का चढ़ावा सबसे बड़ा चढ़ावा है। धन्यवाद के चढ़ावे के से बड़ा कोई चढ़ावा नहीं है। उसने ना तो यज्ञ मांगा, ना होम बलि मांगी, ना धूपदान मांगा, ना कोई चढ़ावा मांगा। बस अपना पश्चातापी हृदय उसके सामने रख दो, अपने पापों को स्वीकार करो। अपने पापों को स्वीकार करके और प्रभु की ओर लौट आओ और दोबारा वो पाप मत करो। और निरंतर धन्यवाद का चढ़ावा उसे दो, क्योंकि धन्यवाद का चढ़ावा उसे बहुत प्रिय है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, ईसा नाजरी में विश्वास करते हैं, उन सभी का स्वागत है इस वीडियो में, इस लाइव प्रार्थना में। ये मैं जो वीडियो और लाइव प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। प्रभु की प्रेरणा मेरे जीवन में आई, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में आया, उसकी आत्मा ने मुझे प्रेरित किया। ये ना तो मैं अपने पैसा कमाने के लिए, ना अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए या चमकने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब प्रभु का वचन। प्रभु ने क्या कहा था अपने वचन में? जाओ, मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ, संसार के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। जो इसमें विश्वास करेगा वो मुक्ति और अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, ये मत सोचना कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, सब ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसे प्रतिदिन धन्यवाद का चढ़ावा दिया करो, क्योंकि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा, हमारे जीवन में हर ये पल जोड़े। ये प्रभु का अनुग्रह है, उसकी कृपा है। ये हमारे किसी पुण्य कर्मों का फल नहीं है, जिससे कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया। उसकी अनुकंपा और उसकी कृपा है, जिससे कि आज हम उसकी महिमा, उसकी हजूरी कर रहे हैं और उसकी आराधना, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, धन्यवाद का चढ़ावा उसे निरंतर दिया करो। धन्यवाद का चढ़ावा उसे बहुत प्रिय है। इसलिए आइए हम, जो प्रेरणा प्रभु ने मुझे दी है, जो आज का संदेश प्रभु ने मुझे दिया है, चलो उस प्रेरणा और संदेश के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए मैं वचन का सामर्थ्य समझने के लिए, वचन की गहराई में जाने के लिए मैं आपके लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई करता हूँ, जिससे कि पवित्र आत्मा वो आपके जीवन में आए और आपको वचन समझने की शक्ति और सामर्थ्य दे। वो पवित्र आत्मा आए, वचनों की गहराई में आपको ले जाए। पवित्र आत्मा आपकी हर कमी कमजोरियों में, बीमारियों में, घटियों में, सब में आपका सहायक बने। वो सच्चा सहायक है, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा, प्रभु के वचनों में ले जाएगा। प्रभु की इच्छा क्या है वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आइए, आप सभी लोगों के लिए मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए प्रभु प्रेरित कर, उन्हें अपना अनुग्रह प्रदान कर। पवित्र आत्मा अपने सभी वचनों से उन्हें भर दीजिए, जिससे कि वो वचनों को सुन सकें और पश्चाताप कर सकें और प्रभु की ओर लौट आएँ। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो सदा आपके साथ रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रभु आज अपने वचन को याद कीजिए और हमें वो सहायक दीजिए जो सदा हमारे साथ रहे और हमारा सहायक बने और हमें वचनों पे चलने की शक्ति प्रदान करे। उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजिए। प्रभु आपका वचन कहता है,
मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। इजकील का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हे प्रभु, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखें उन सभी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिससे कि वो आपकी आत्मा से प्रेरित होकर वचनों को सुने। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी भी चीज़ से परेशान और दुखी मत रहिए, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हमारे साथ है। जिसके साथ प्रभु यीशु है उसे हमेशा खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। अपनी बीमारी में, अपनी दुख तकलीफ में, अपनी असफलता में, अपनी बेरोजगारी में, अपनी हर एक चीज़ में खुश रहना चाहिए। कि आज मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी खुश रहना चाहिए। क्यों? आज हमारे पास कुछ नहीं है, प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का नाम है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। इसलिए हमें खुश और आनंद रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। चलो आज के संदेश में हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आपने सदोमा और गुमोरा के बारे में तो बाइबल में पढ़ा ही होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 और अध्याय 19 आप पढ़िए, उसमें सदोमा और गुमोरा के बारे में लिखा है। अध्याय 18 में प्रभु इब्राहिम से मिलने जाता है और इब्राहिम के यहाँ प्रभु ठहरता है। प्रभु इब्राहिम से बातचीत करता है और प्रभु इब्राहिम के यहाँ ठहर के भोजन करता है, जलपान करता है और सारा को आशीर्वाद देता है और कहता है कि मैं अगले साल यहाँ आऊँगा और सारा एक पुत्र को जन्मेगी। लेकिन सारा हंस पड़ती है, कहती है मैं तो 100 साल की हो गई और 99 साल की, और क्या मैं तो मुरझा गई हूँ, क्या मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? और इब्राहिम 100 साल के हो जाते हैं। तो क्या बुढ़ापे में किसी को संतान होती है? लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा मैं अगले वर्ष आऊँगा और पुत्र होगा। प्रभु आया अगले वर्ष आया और उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया। देखो प्रभु ने जो कहा वो हुआ। इसलिए फिर प्रभु उनके घर से भोजन करके आगे बढ़ता है तो प्रभु के मन में एक बात आती है। प्रभु कहता है इस व्यक्ति को मैंने चुना है जो राष्ट्रों का पिता कहलाएगा, जो शक्तिशाली होगा, जिसे मैंने अपने काफ़ी वरदानों से भरा, जिसे मैंने चुना है। क्या जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ क्या मैं इससे छुपाऊँ? तो इसलिए प्रभु अपने चुने हुए लोगों से कुछ भी नहीं छिपाता। जब वो संसार में कुछ करने के लिए आता है तो वो अपने चुने हुए लोगों से कुछ भी नहीं छिपाता है। तब वो प्रभु अपने मन में सोचता है, फिर इब्राहिम से शेयर करता है वो बात। कहता है इब्राहिम मैं आज जो करने जा रहा हूँ वो सुनिए। तो इब्राहिम कहता है जी प्रभु। तब प्रभु इब्राहिम से कहता है कि मैं आज सदोमा और गुमोरा का विनाश कर दूंगा, क्योंकि इनके पाप की दुहाई ना स्वर्ग तक पहुंची है और मैं स्वर्ग से उतर के देखने के लिए आया हूँ। जो इनकी दुहाई स्वर्ग तक पहुंची है, इनके कुकर्मों की, इन पश्चातापों की दुहाई, इन पापियों की दुहाई, जिनका पाप इतना ऊंचा लेवल तक पहुंच गया है। क्या सच में ही ये पापी हैं और इन्होंने पाप किया है, या लोग सच में इनकी झूठी दुहाई दे रहे हैं? तब ईश्वर स्वर्ग से उतरा और इब्राहिम से बातचीत कर रहा है। तब इब्राहिम कहता है प्रभु अगर उस नगर में, जिस नगर का आप विनाश करने की सोच रहे हैं, जिसकी दुहाई स्वर्ग तक पहुंची है, इनके पापों का लेखा स्वर्ग तक पहुंचा है, इतना पाप उनका बढ़ गया, तो क्या प्रभु उस नगर में अगर 50 धर्मी हो तो उनको भी तो उन पापियों के साथ नष्ट कर देगा? तो प्रभु कहता है यदि उस नगर में 50 धर्मी है ना, फिर भी मैं उनको नष्ट नहीं करूँगा। देखो प्रभु की दया कितनी अच्छी और कितनी अपार है। तब इब्राहिम कहता है प्रभु क्षमा कीजिए, अगर उस नगर में 45 धर्मी हैं तो तब भी प्रभु कहता है मैं नष्ट नहीं करूँगा। फिर इब्राहिम कहता है मुझ दुष्ट को क्षमा कीजिए और मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा और कहूँगा प्रभु यदि उस नगर में 30 धर्मी हो तो तब प्रभु कहता है फिर भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा अगर 30 धर्मी हैं तो। फिर आगे इब्राहिम कहता है प्रभु मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए और मुझे बोलने दीजिए, यदि उस नगर में 10 धर्मी हो तो। तब प्रभु कहता है अगर उस नगर में 10 धर्मी है ना, फिर भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूँगा। जिस नगर में अगर
10 धर्मी हैं प्रभु को मानने वाले सच्चे भक्त, तो उस 10 धर्मियों की वजह से प्रभु उस नगर का विनाश नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन उस सोदोमा और गोमोरा में 10 ऐसे व्यक्ति नहीं निकले जो प्रभु को सच्ची श्रद्धा से मानते हो, सब के सब पापी थे। तो प्रभु उन सोदूतों को भेजता है अपने कि जाओ सोदोमा और गोमोरा के यहाँ, और इब्राहिम और प्रभु की बातचीत हो जाती है। इब्राहिम अपने घर लौट जाता है, प्रभु इब्राहिम को छोड़ के चला जाता है। तब सोदोमा की ओर जो स्वर्गदूत जो 2 जाते हैं, वो स्वर्गदूत जब सोदोमा के पास पहुंचते हैं तो फाटक के पास लोट उनको मिलता है। प्रभु लोट मिलता है जो इब्राहिम का भांजा होता है, इब्राहिम का रिश्तेदार होता है। तब लोट देखता है प्रभु के स्वर्गदूतों को और उन्हें साष्टक प्रणाम करता है, उन्हें प्रणाम करता है, फिर उनसे बातचीत करता है और कहता है आइए मेरे घर, पैर धोइए, हाथ धोइए, मेरे घर खाना खाइए, पधारिए और यहाँ रुकिए और सुबह आप जाइए। तब वो कहते हैं नहीं, हम इस नगर में नहीं जाएंगे, हम बाहर विश्राम कर लेंगे, इस नगर में हम नहीं आएंगे। लेकिन लोट बहुत आग्रह करता है। जब लोट की बात वो मान लेते हैं, लोट की बात जब वो मान लेते हैं, तब उसके बाद जब वो लोट के यहाँ जाते हैं तो सुदोमा और गुमोरा के लोग उन स्वर्गदूतों को देखते हैं और उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, छोटों से लेकर बड़े तक। इतने कुकर्मी और इतने पापी और इतने दुष्ट लोग वो थे। घेर लेते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति आपके यहाँ आए ना, उनको हमारे हवाले कर दीजिए, हम उनके साथ अपने अनुसार व्यवहार करेंगे, मतलब उन अपने अनुसार कार्य करेंगे, जो भी करना होगा। तब लोट कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, उनको आप ले लीजिए, लेकिन जो व्यक्ति मेरे यहाँ आए ना उनको छोड़ दीजिए। तब वो व्यक्ति इतने दुष्ट होते हैं, छोटे से बड़े तक इतने पापी, इतने कुकर्मी होते हैं ना, वो लोट पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जो स्वर्गदूत, अपने दोनों स्वर्गदूत हाथ बढ़ा के लोट को अंदर खींच लेते हैं और दरवाज़ा लगा देते हैं, और वो स्वर्गदूत अपनी शक्ति से उन पापियों को अंधा कर देते हैं। उनका पाप, इतना पाप उनका बढ़ जाता है कि वो अपने पाप के वजह से ही अंधे हो जाते हैं, उन्हें दरवाज़ा तक नहीं दिखाई देता और टोलते हैं। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पापों की वजह से उन्हें दिख ही नहीं रहा है, टटोलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। हम क्या करें, क्या ना करें, उनका पाप इतना लेवल तक पहुंच गया है। आज प्रभु का संदेश मेरे लिए और आपके लिए है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, व्यक्ति अपने पापों में इतना बढ़ गया कि उसे रास्ता स्वर्ग का दिखाई नहीं दे रहा। व्यक्ति अपने पापों में इतना बढ़ गया कि उसे प्रभु के वचन तक दिखाई नहीं दे रहे, सच्चे ईश्वर तक उनको दिखाई नहीं दे रहे। उनका पाप इतना बढ़ गया, स्वर्ग का रास्ता टटोलते फिरते हैं अपने जीवन में और परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं और घबराए हुए हैं अपने पापों की वजह से। तब स्वर्गदूत लोट से कहते हैं आपके यहाँ इस नगर में आपके जो भी पुत्र पुत्रियाँ हैं, दामाद हैं, जो भी हैं रिश्तेदार, उनसे कह दीजिए यहाँ से निकल जाएं और मैं इस नगर का शीघ्र ही विनाश करने जा रहा हूँ। लोट अपने भाई बहनों से, दामादों से, सभी से कहता है चलो, प्रभु इस देश का विनाश करने जा रहा है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो, जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा और जो प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, तो प्रभु का स्वर्गदूत जब उससे के पास जाएगा तो वो तुरंत पहचान जाएगा ये प्रभु का स्वर्गदूत है। और प्रभु का स्वर्गदूत जब उससे कहेगा तो वो उसकी बात को भी मान लेगा और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करेगा और वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो प्रभु का सेवक होगा, प्रभु का स्वर्गदूत होगा और जो प्रभु पर सच्ची श्रद्धा रखता होगा, वो व्यक्ति अगर प्रभु को मानता होगा तो प्रभु के स्वर्गदूत की आज्ञा का वो पालन करेगा और वो मान लेगा और प्रभु उसको बचा लेगा। तब वो व्यक्ति नहीं मानते, लोट अपनी दोनों बेटियों और पत्नियों के साथ और स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़ के उस नगर से बाहर कर देते हैं और कहते हैं लौट के मत देखना। तो लोट कहता है प्रभु ये नज़दीक की जो बस्ती है मैं उसमें चला जाऊँ। वो कहते हैं शीघ्र ही आप चले जाइए और लौट के मत देखना, नहीं आप नमक के खंबा बन जाओगे। ऐसा बाइबल में लिखा है, बाइबल ऐसे में बताती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो उसके बाद फिर लोट उससे चला जाता
और प्रभु के दूत आकाश से गंधक और आग बरसाते हैं उस नगर पर। घाटी जला देते हैं, पेड़ों को जला देते हैं, लोगों को नष्ट कर देते हैं, पशुओं को जला देते हैं, क्योंकि वहाँ का इतना पाप बढ़ जाता है कि पेड़ भी पापी हो जाते हैं, नगर भी पापी हो जाते हैं, पशु पक्षी भी पापी हो जाते हैं। मनुष्य तो पापी है ही है। मनुष्य के पाप की वजह से आज मनुष्य के पाप की वजह से पशु पक्षी मर रहे हैं। मनुष्य के पापों की वजह से कोरोना वायरस आज जिंदगियों में आया हुआ है। लॉकडाउन लग रहा है, लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं मेरे और आपके पापों की वजह से। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई धोखे में ना रहें कि हमारा कुछ नहीं, हम पाप करेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। गलातियों का पत्र अध्याय 6 और पंथ संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है ना वही काटता है। अगर आपने पाप बोया है तो पाप आपको काटना पड़ेगा, 100% काटना पड़ेगा, 100% काटना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, जैसे प्रभु ने लोट को बचाया वैसे मुझे और आपको बचाएगा। तब लोट भाग जाता है, उसकी पुत्री भी भाग जाती है, उसकी पत्नी जो होती है वो लौट के देखती है कि ये जो कह रहे हैं वो सच में सही है या गलत है। उसके मन में संदेह था, उसके मन में पाप था, और उसने लौट के देखा वो नमक का खंभा बन गई। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई अपने मन में संदेह ना लाएं कि हमारा कुछ नहीं होगा। अपने मन में लौट के ना देखें अपने पापों की तरफ कि अरे हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा। जैसे लोट की पत्नी के साथ जो हुआ था ना, वो नमक का खंभा बनेंगी, वैसे आप और मैं भी नमक का खंभा बन जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने पापों की ओर मत जाना, अपने पापों का पश्चाताप करना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु यीशु से प्रार्थना करना, रो रो के घुटनों के बल टिक के प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज जो बीमारी मेरे जीवन में आई है वो मेरे पापों की वजह से है। आज मेरे जीवन में जो असफलता है वो मेरे पापों की वजह से है। आज संसार में भूकंप आया हुआ है, कोरोना वायरस आया हुआ है, नाना प्रकार की विपत्तियाँ आई हुई हैं, वो प्रभु सब मेरे पापों की वजह से है। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे और मुझे अपनी ओर खींच ले, जिससे कि न्याय के दिन में बचाया जाऊँ। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रभु के संदेश के साथ। आज सदोम और गमोरा के बारे में हमने चर्चा की और प्रभु के वचन के बारे में मैंने आपको बताया। मेरे लिए भी है प्रार्थना करना, जिससे कि मैं प्रभु के वचनों में अधिक से अधिक आगे बढ़ूँ और अधिक से अधिक उसकी आत्मा से भर जाऊँ, जिससे कि प्रभु ने जो प्रेरणा मुझे दी है उस पर चलकर मैं प्रभु का कार्य और आगे तक बढ़ा सकूँ। मेरे लिए भी आप सभी लोग प्रार्थना करना, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रेमी पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल के लिए। जो भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं और इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी पर प्रभु तेरी आशीष हो। उनके जीवन में प्रभु पश्चाताप करने की शक्ति और सामर्थ्य दे। अपनी आत्मा उनके जीवन में भेज, जिससे कि वो तेरी आत्मा से प्रेरित होकर पश्चाताप करें और स्वर्ग की ओर लौट आएँ। प्रभु तेरा वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा दया का सागर है। प्रभु इन सभी पर दया कीजिए, इन पर करुणा कीजिए। ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये क्या है। प्रभु बाइबल बताती है कि मनुष्य का पाप प्रारंभ से ही उसका झुकाव पाप की ओर था। प्रभु तो धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया है। इसलिए प्रभु हम सब पापियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सभी पर अधिकार लीजिए और अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी महिमा से इन सभी पापियों को भर दीजिए। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। सच में आप विश्वास कीजिए, प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु आपको प्रेरणा देगा और आप स्वीकार करिए और एक नई जिंदगी जिए। सभी को जय यीशु की, जय यीशु की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। जय यीशु की।